हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि अब ये जो हमारे बच्चे हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो अंडर में आ रहे हैं, जो ADHD के अंडर में आ रहे हैं, उन लोगों को स्कूल भेजने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ना कि स्कूल कब भेजें, स्कूल हमें कौन से स्कूल में भेजना चाहिए, कब स्कूल में भेजना चाहिए, कहीं हम स्कूल में जल्दी तो नहीं भेज रहे हैं, कहीं हमने ज़्यादा लेट तो नहीं कर दिया है स्कूल भेजने में या स्कूल डालने में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बच्चे को 1.5 ईयर से लेकर 2.5 साल के बीच में आप लोगों को पता चला है, 1.5 ईयर से 2.5 साल मान लीजिए, या फिर 1.5 से 3 साल, ठीक है, इस एज के बीच में अगर आप लोगों को पता चला है कि आपके बच्चे को रेड फ्लैग्स हैं ऑटिज़म के या फिर ADHD के, जैसे लैक ऑफ आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्स वीक है, अंडरस्टैंडिंग वीक है, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स अगर आपके बच्चे में आ रहे हैं तो पहली बात तो आप फ़ौरन से स्क्रीन बंद कर दीजिए बच्चे का, मोबाइल और टीवी, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रीन बंद करने के बाद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम फ़ौरन शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में बच्चे का आई कांटेक्ट और नेम रिस्पॉन्स कितने % आ गया, ठीक है। उसके बाद आप ये सारे मतलब जो प्रोटोकॉल ऑटिज़म का है, ADHD का है, आपने थेरेपीज़ या सब कुछ फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 6 मंथ्स तक आप लोगों को ऑब्ज़र्व करना है कि बच्चा कितने % ठीक हो गया, ठीक है। अब इन 6 मंथ्स में अगर बच्चे का आई कांटेक्ट आ गया है, ठीक है, नेम रिस्पॉन्स आ गया है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है, स्पीच नहीं आई है, ठीक है, स्पीच उसकी नहीं आई है और वो डाइपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर आपका बच्चा 3 साल का या 3 साल से कम है तो आप 6 मंथ्स और वेट करेंगे, यानी कि 3.5 साल से 4 साल तक आप वेट करेंगे और एक्यूप्रेशर से या होलिस्टिक थेरेपी से बच्चे की स्पीच डेवलप कराने की कोशिश करेंगे। भले ही लैंग्वेज या थिंकिंग नहीं आए, 1 वर्ड आ जाए, टॉयलेट ट्रेन करेंगे उसको, ठीक है, उसका शेड्यूल बनाएंगे, स्लीपिंग इश्यूज़ चेंज करेंगे और जो स्कूल का माहौल होता है, ठीक है, वो वाला माहौल, जैसे सुबह उठना, तैयार होना, वो वाला माहौल उसको कम से कम 6 मंथ्स आप देंगे या 3 मंथ्स आप देंगे। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप 4 इयर्स में उसको, ठीक है, 4 इयर्स में आप उसका एडमिशन, अगर आपका बच्चा आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले आप ट्राई करिए, ठीक है। नर्सरी में क्यों करना है? क्योंकि नर्सरी में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ और राइटिंग वगैरह थोड़ी मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो नॉन मीनिंगफुल या एक्टिविटी बेस्ड चीज़ होती हैं, जो सिटिंग टॉलरेंस होती है, प्ले वे एक्टिविटीज़ होती हैं, वो अब तक उसको 6 मंथ्स में OT के थ्रू और आपके कंसंट्रेशन के थ्रू आ गई होंगी। तो उसमें आप प्लीज़ 1 ईयर प्ले स्कूल में मत वेस्ट करिए, डायरेक्ट आप नर्सरी में एडमिशन कराइए। ये जो प्ले स्कूल वाली ट्रेनिंग थी वो आप घर पे देंगे, ठीक है। अलार्म लगा के बिठाना, राइटिंग, पेंसिल पकड़ना, बिहेवियर प्रॉपर करना, ये सारी चीज़ें आप थेरेपी सेंटर में या घर पे उसको सिखाएंगे, उसका कंफर्ट जोन ब्रेक करेंगे और फिर 4 साल में आप उसको नर्सरी में डालेंगे। भले ही बच्चा थोड़ा सा वीक रह गया या 19-20 का फ़र्क रह गया तो हम बच्चे की नर्सरी रिपीट कराएंगे KG में जाने से पहले, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो नर्सरी KG में होंगी, दोज विल बी वेरी मीनिंगफुल और वो माइंड को और ज़्यादा एक्टिवेट करेंगी। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिसको मैंने ठीक कर दिया है, ठीक है। और हम लोग किसी को ये नहीं बोलते हैं, जैसे क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं, वो लोग ये नहीं, कुछ 50% मेरी बात मानते हैं, 50% नहीं मानते, ठीक है। 50% को मैं बोलती हूँ कि 4 इयर्स के बाद आप स्कूल में 80% ठीक करके डालिए, जो लोग मानते हैं, और नर्सरी में डालते हैं। भले ही नर्सरी रिपीट करानी पड़ जाती है तो उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी मिली मुझे, अच्छी होती है, क्योंकि
वो 80 से 90% ठीक होके गए थे, तो उन्हें स्कूल में कई बार इम्प्रूवमेंट इतनी हो गई कि उन्हें बताना भी नहीं पड़ा किसी भी बच्चे को कि ये इसे कभी इस तरह के सिम्टम्स ऑटिज़म के आए थे। तो डिसेबिलिटी और टैग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाते हैं। जितना जल्दी स्कूल में डालते हैं उतनी जल्दी एंग्जाइटी आती है, उतनी जल्दी हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। कंफर्ट जोन घर में तोड़े बिना डालते हैं, मोबाइल बंद करके ही सीधा स्कूल में डाल जाते हैं, तो ज़्यादा नोटिस होंगे सिम्टम्स, बच्चे के सिम्टम्स बढ़ेंगे और रिकवरी लेट आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ज़्यादा डिले तो नहीं कर दिया, उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये जो सारे आपको काम है स्कूल गोइंग, वो आपको स्कूल भेजने वाले काम, ये आपको मैक्सिमम 5 इयर्स तक कर लेना है। 5 इयर्स के बाद के लिए नहीं रखना है। होलिस्टिक अप्रोच या एक्लेक्टिक अप्रोच गोल वाइज थेरेपीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब जो मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास 9 साल में आए हैं, 8 साल में आए हैं और अब जो 10 साल में ठीक हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कॉग्निटिव पार्ट उनका ठीक है, थिंकिंग ठीक है, लैंग्वेज आ गई है, जनरलाइजेशन सब कुछ आ गया है, लेकिन उनको एकेडमिकली दे नो नथिंग, क्योंकि उन पेरेंट्स ने ये सोचा था कि चलिए पहले राइटिंग में क्या रखा है, 1 2 3 में क्या रखा है, और स्पेशल एजुकेटर्स एक स्पेशल चाइल्ड समझने वाली चीज़ें ही करा रहे थे। तो अब उसको वो वाली चीज़ें एकेडमिकली नहीं आती, और अब 8 to 10 ईयर्स में क्योंकि वो स्कूल नहीं गया है बिल्कुल भी, तो उसको वो वाला माहौल, अब 10 ईयर्स में कौन सी क्लास में जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्लास नहीं मिल सकती, और अब कोई भी स्कूल उसको एट द एज ऑफ 8+ या 6+ नर्सरी या केजी में लेने को तैयार, नॉर्मल स्कूल्स तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे जो मेरे बच्चे हैं जो बहुत लेट मेरे पास आ रहे हैं, फिर उनकी होम स्कूलिंग उनके पेरेंट्स का ही कर पा रहे हैं। होम स्कूलिंग इज़ नॉट बैड, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर दिशा में स्टेप बाय स्टेप जाना है टिल फुल रिकवरी, तो मेरा ये सजेशन है कि ना तो 1.5 साल के बच्चे को डालिए, ना 2.5 साल के बच्चे को डालिए, टिल द एज ऑफ 4 इयर्स यू कैन वेट। उसके बाद 2-2 घंटे से आप शुरू करिए उसका बच्चे का स्कूल। ठीक है, अब रही बात स्कूल की। ठीक है, स्कूल कोशिश करिए कि छोटा स्कूल होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे को हम रिकवरी की तरफ लेके जा रहे हैं, ऑटिज़म के इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप लोग ये समझ लीजिए, पता है क्या होता है, जब स्कूल की बात आती है, ठीक है, देन एवरी पेरेंट वांट कि भैया बच्चा जाएगा नॉर्मल स्कूल, हम स्पेशल में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, शैडो टीचर नहीं रखना चाहते हम लोग, डिसेबिलिटी या फिर कुछ भी डिसऑर्डर का टैग या कोई भी उसे बोले हम लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम नेक्स्ट 50%, ये 50% आपकी सोच माइंड आपका बना हुआ है, ठीक है, जब हम एडमिशन कराने जा रहे हैं, लेकिन जो अलग वाला 50% है ना, और आपके बच्चे में सिम्टम्स होते हैं, तो जब आपके टीचर्स मना करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, बच्चों को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो ठीक है, तो फिर आप 50% पूरा जो बची हुई बात है ना वो आप भूल जाते हैं। क्या 50% बची हुई बात थी? वो ये थी फ्रेंड्स कि एक तरफ तो आपने सोच लिया कि चलिए नॉर्मल स्कूल में जाएगा हमें, ठीक है, लेकिन आपने उस नॉर्मल स्कूल के लिए उसको प्रिपेयर किया क्या? 1 साल या 6 मंथ्स घर पे आपने प्रिपेयर करके भेजा, या एट दैट टाइम जब आपने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर टीचर्स। सिटिंग टॉलरेंस आपने नहीं सिखाई, थेरेपीज़ आपकी चल रही है, आपके बच्चे की चल रही है, ठीक है, स्कूल या टीचर्स नहीं करवा रहे थेरेपीज़ आप चला रहे हैं, आपके बच्चे की चल रही है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इट इज़ अ डिसऑर्डर, अवेयरनेस है, स्कूल वालों को भी है, सबको अवेयरनेस है, ठीक है, बट you are the best who can judge, who can help to treat or improve the symptoms as it is a disorder, so we can improve it step by step, we can improve it, the child can come out of it, but we cannot just ignore it that it is not a disorder. Some disorder was there,
Something was there in genes also, and it was exaggerated due to the environmental exposure. Fine. तो भैया तुमने 50% तो आपने नॉर्मल सब कुछ एक्सपेक्ट किया, लेकिन जो बचा हुआ 50% था जिसमें आपने उसकी स्पेशल एजुकेशन लगाई थी, क्योंकि वो तो स्पेशल एजुकेटर आपने लगाई, तो इसका मतलब वो स्पेशल चीज़ें ही तो करा रही है ना थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि वो आपके बच्चे को स्पेशली ट्रीट कर रही है। उसके बाद आपने उसे कंफर्ट जोन में रखा क्योंकि वो चिल्लाता है। टीवी मोबाइल आप तब भी देते रहे, राइम्स आप देते रहे, ठीक है। प्रॉपर प्रोटोकॉल आपने होम प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो नहीं किया, एक्लेक्टिक अप्रोच आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। एक्टिविटीज़ आप अभी भी बॉल, जंपिंग, ट्रैम्पोलिन करा रहे हैं। स्कूल में उसे 4 घंटे बैठना है, घर में कुछ मत कराइए, 4 घंटे बैठने वाली एक्टिविटीज़ कराइए। ये होता है गोल ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जिस दिशा में आप जा रहे हैं, ठीक है, उस दिशा में वो तब जाएगा जब आप उसको प्रिपेयर करेंगे उस चीज़ के लिए। मैथ्स का एग्ज़ाम है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। साइंस के लिए या हिंदी के लिए प्रिपेयर कर देंगे तो उसका आउटपुट ज़ीरो आएगा। यही होती है एक्लेक्टिक और होलिस्टिक अप्रोच। आज मैं काफ़ी क्लियरली बता रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे केसेस बहुत देख रही हूँ जिनमें बहुत सारे चांसेस होते हैं 90% 100% तक जाने के, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम वो इतना डिले कर देते हैं उस ट्रेनिंग देने में कि उसका रिज़ल्ट नहीं आता, एंड देन आई फील वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरा ये जो मोटो है टू मेक दिस वर्ल्ड फ्री ऑफ ऑटिज़म, टू मेक इट फ्री ऑफ दिस, टू इम्प्रूव दिस डिसऑर्डर, तो देन आई फील वेरी बैड, ठीक है। उसको ये ऐसे कराइए, हमारे बच्चे को रोने मत दीजिए, हमारे बच्चे को ये मत करिए, हमारा बच्चा मार रहा है तो उसे डांटिए मत। तो भैया अब जब आप ये सारी चीज़ें तो वो वाली हो गई ना कि आप अपने बच्चे को स्पेशल सोच रहे हैं अच्छी, कोई वी कैन नॉट डिनाई इट, ठीक है। लेकिन हमें दूसरी तरफ से उसको फिर नॉर्मल स्कूल में डालने का हमारा हर एक पेरेंट का एम है, ठीक है। तो फिर अपनी ये वाली जो दिशा है इसको टर्न करके इससे मिला लो, बंद कर दीजिए उछलने कूदने वाली एक्टिविटीज़। मेन अल्टीमेट एम सब बच्चों का क्या है? नॉर्मल स्कूल, ठीक है, आउटग्रो करना, सोशल इंटरेक्शन, सिटिंग, हाउ टू ओबे द टीचर्स, हाउ टू ओबे इन द सोशल इन्वायरमेंट। सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है पता है? जब हमारे बच्चे की एक छोटी सी भी कंप्लेन आती है, ठीक है, आंखों से आंसू आ जाते हैं पेरेंट्स के। ऐसे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, छोटी छोटी कंप्लेन आती है एंड देवर लाइक कि मतलब इतना ज़्यादा फील होता है, ठीक है। छोटे बच्चे भले ही नर्सरी में, और सबसे ज़्यादा खुशी क्या होती है? बच्चा कहता है मम्मी आज मेरे को स्टार मिला, मेरे को आज मैम ने ऐसे करा, मेरे को इस एक्टिविटी में लिया, मेरे को सबसे ज़्यादा दुनिया की खुशी मिलती है। किसी जॉब से बढ़कर नहीं है, किसी भी अच्छी चीज़ से बढ़कर नहीं है ये चीज़। मेरा सिर्फ इन वीडियोस का यही लक्ष्य है कि भैया अगर आप एक नॉर्मल चाइल्ड बनाना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा जो गोल है स्पेशल चाइल्ड वाला, इसको ट्विस्ट कर दो, उसमें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल वाली चीज़ें डाल दो। राइटिंग की एज मैं बता चुकी हूँ, 5 साल के बाद राइटिंग नहीं आएगी, तो फिर ये 2 साल से 5 साल तक मेरे को ये मत बोलो कि मैडम अभी तो यही नहीं आता, आप राइटिंग कह रहे हो, तो नहीं आता फिर ठीक है आप एक्सेप्ट करिए। फिर एट द एज ऑफ 8 या आफ्टर 6 राइटिंग नहीं आएगी, फिर आप ये मत कहिएगा मैम स्कूल से कंप्लेन आ रही है, बोलोगे इस बेसिस पे नर्सरी या केजी में नहीं ले रहे हैं बच्चे को। स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इंटर रिलेटेड है। बिना स्टोरी टेलिंग के, बिना सोचने वाली एक्टिविटीज़ के सिर्फ स्पीच थेरेपी से नहीं आती है, बी वेरी फ्रैंक। सोचने वाली चीज़ें नहीं कराओगे कभी नहीं आएगी। क्वेश्चनिंग, सामने बिठाओ बच्चे को, बच्चा क्वेश्चन नहीं करता मैम, चुपचाप रहता है, बाकी सब कुछ आ गया। बच्चे को सामने बिठाओ, थेरेपिस्ट सामने बैठेगा, मैं सामने बैठ जाती हूँ अपने बच्चों के, 1 घंटा मुझसे बातें करो, तुम यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। मैं तुमसे पूछती थी कल से 5 फ्रूट्स 5 एनिमल्स, तुम मुझसे पूछो। बच्चे को मैंने तो फोर्स करना है कि मुझसे तुम क्वेश्चनिंग करते रहो, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कहा मैम ये एक सिम्टम बच गया, इसको भी मैम वी हैव टू इम्प्रूव इट। सेंसरी वेंसरी कुछ नहीं, एंग्जाइटी को ख़त्म करती हूँ मैं ब्रेन से। ब्रेन के प्रेशर पॉइंट्स दबाए, स्टिमिंग के प्रेशर पॉइंट्स दबाए, वोकल कॉर्ड्स के प्रेशर पॉइंट्स दबाए, माउथिंग के प्रेशर पॉइंट्स दबाए,
कुछ कुछ टॉनिक्स वगैरह है, होलिस्टिक अप्रोच है, कलर थेरेपी है, मैग्नेटोथेरेपी, ये सब चीज़ें मिक्स कर ही बच्चे का ब्रेन एक्टिवेट किया, उसको वो वाली ट्रेनिंग दी मैंने। फिर डालो, तुम जिस मर्जी स्कूल में डालो, छोटे स्कूल से स्टार्ट करो, बहुत हाई फाई में मत जाओ, कम बच्चे हों, वो जो स्कूल 2 घंटे जा रहा है उसका आउटपुट या गोल मिले, उसका ज़रा सा भी नुकसान ना हो बच्चे को। छोटे स्कूल में डालो, पर्सनल अटेंशन मिले, अपने आप टीचर से जाके बोल दीजिए स्पीच डिले, ये प्रॉब्लम है, नर्सरी या में डालो, छोटा है प्ले स्कूल में डालना चाहते हो डाल दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज़ लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एम है इम्प्रूवमेंट या नॉर्मल की तरफ ले जाना, वहाँ पे टीचर्स को आपको बोल के आना है, मैम ये कमियाँ हैं मेरे बच्चे में, मैं आपके ऊपर सौंप रही हूँ, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू टैकल आप करिए, सिर्फ हाथ मत उठाइए, किसी भी तरह मेरे बच्चे को मोल्ड कर लीजिए। क्लास में बैठने का टाइम है तो क्लास में आप बिठाइए, दरवाज़ा भेड़िए या थोड़ा सा ऊंची वॉइस में शाउट करिए, आपका काम है क्लास में उसको बिठाना। मैडम थोड़ा सा टीचर करिए, झुकना पड़ेगा, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं, अपने डॉक्टर के सामने, अपने टीचर के सामने, अपने थेरेपिस्ट के सामने झुकना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सिम्टम्स हैं आपके बच्चे में, सिम्टम्स हैं, कमियां हैं, दोनों जने हाथ मिला के काम करेंगे तो कमियां नेग्लिजिबल हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, आगे जाके बच्चे को भविष्य बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे उसको एक्सेप्ट करिए। कभी भी ये नहीं बोलना है मैम बच्चा फर्स्ट डे आया है, आपने इसको क्लास में ज़बरदस्ती क्यों बिठा लिया, थोड़ी देर प्ले जोन में खेलने देते, मैम इसको थोड़े दिन तक मत कुछ कहिएगा नहीं तो ये स्कूल आना ही बंद कर देगा, मैम इसको ज़बरदस्ती मत बिठाइए। ये वाला जो फिर गोल है ना, ये फिर अपोजिट डायरेक्शन वाला है, ठीक है। फिर ये इम्प्रूवमेंट या नॉर्मल वाले कैटेगरी में यू कैन नॉट कम, ठीक है। राइटिंग की एज है, ड्राइंग की एज है, एक्टिविटीज़ की एज है, स्टडीज़ की एज है, मेमोरी की एज है, इवन मेमोरी वीक या लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बिल्कुल याद नहीं होते, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं बच्चे को, ये नहीं पता होता रोटी कौन सी है दाल कौन सी है, आज ए मैंने कराया अगले दिन वो भूल गया, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। एक ही चीज़ मैं कराती रहती हूँ 2 घंटे बैठ के, 1 दिन 2 दिन 20 दिन 20 महीने, और कितना नहीं याद रहेगा, ब्रेन के पार्ट्स एक्टिवेट करेंगे, 21वें महीने वो मुझे बताता है सारा एग्जैक्ट, मेमोरी उसकी इतनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने सही एज में एक्लेक्टिक, सही एज में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इसलिए ये मुझे रिज़ल्ट मिला, मैंने सही एज में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, गोल ओरिएंटेड। मैं ये नहीं कि भैया ठीक है और आपको भी यही करना है, ये नहीं देखना बाहर की सजावट, हमारा बच्चा जिस चीज़ में खुशी ढूंढ रहा है वैसी हमें थेरेपी चाहिए, जिस चीज़ में उसको इन्जॉयमेंट मिल रही है। इट इज़ नॉट अ फन जोन, थेरेपी इज़ नॉट अ फन जोन, नाइदर इट इज़ अ प्ले एरिया। थेरेपी मीन्स और बिहेवियरल थेरेपी मीन्स और ABA थेरेपी मीन्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपी मीन्स और फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी मीन्स we are normal, you are normal, you have to mold your child according to yourself। एबनॉर्मल को नॉर्मल की डायरेक्शन में ही तो मोल्ड करोगे, उसकी डायरेक्शन में आप मुड़ते चले जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, हैं। तो जब तक इन सब चीज़ों को आप मान नहीं लेंगे, मैक्सिमम बच्चे इतने सारे जो वीडियो कंसल्टेशंस हो रहे, इतने सारे जो OPD मैंने थी जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आई एम जस्ट अ मैसेंजर, God is helping us, I'm just a messenger, I'm just the hands who are just helping you to just come out of this disorder। लेकिन मेरा साथ देंगे, सही वाली डायरेक्शन में चलेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल को ठीक करेगा, एबनॉर्मल नॉर्मल को नहीं करेगा, ठीक है। ये जो 30% रिकवरी बच्चे जो मेरे बच्चे हुए हैं, ये जो कुछ केसेस बचे हुए इसलिए बचे हुए हैं कि बिकॉज एबनॉर्मल इज़ कंट्रोलिंग द नॉर्मल पॉपुलेशन। थेरेपिस्ट को भी आप लोग बोलते हैं मैम बच्चे का आज मूड नहीं है करने का, आज रहने दीजिए, बोलिए बच्चे यू हैव टू डू इट, दिस इज़ योर शेड्यूल, सेम यू हैव टू फेस इट इन द स्कूल एंड वील बी प्राउड ऑफ यू।
दिस इज़ एक्लेक्टिक अप्रोच। सो शेयर दिस वीडियो। जब सबका ये माइंड सेट हो जाएगा तो ये डिसऑर्डर नहीं रहेगा यहाँ पे, इट विल वैनिश अवे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।